दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा के लिए, उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ये ऑफिशियल अगर नोटिस दिया हुआ है, अगर इसकी PDF आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट में लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके और NBEMS की वेबसाइट पे आ सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे जैसे हम आएंगे तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन का इसमें सेक्शन देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के सेक्शन में स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको दे रखा है लास्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे DPEE का एक वेबसाइट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यूजर मैनुअल, इमेज अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन लिंक। जैसे आप एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी यहाँ पे लिंक है वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक ही आप ओपन कर सकते हैं, ये सारे आपके PDF फॉर्म में। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी साइट पे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें मेनली आपको कहाँ पे क्लिक करना है एग्जाम के लिए, टू रजिस्टर पे। जैसे कि आप अभी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने प्रीवियस कभी रजिस्टर नहीं किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट रजिस्टर टू रिसीव द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। फिर आपको यूज़र आईडी जो और पासवर्ड जो भी आपके आ जाएंगे प्राइमरी फॉर्म फिल करने के बाद में, उससे आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपका आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपका पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, प्लीज कंफर्म दैट एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, और एजेंट का बारे में भी अगर ये पूछता है तो उसमें भी आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। आपको अगर ये फॉर्म फिल करना है तो आपको एप्लीकेंट के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एप्लीकेंट पे क्लिक करके आगे फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे। जैसे आप इन्हें क्लोज करते हो, यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है कि आपको क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर है। पर्सनल डिटेल में आपको फर्स्ट यूजर आईडी पासवर्ड के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, नेशनलिटी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये पूरे ही आपके जितना भी फॉर्म होगा, जिसमें अलग अलग आपके 4 पोर्शन है, उनको फिल करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारे यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं कि आपको क्या क्या रेडी रखना है। ठीक है। गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी, आधार कार्ड आपका चल जाएगा, आईडी, वोटर आईडी वगैरह सब यहाँ पे चल जाएगा। पेमेंट डिटेल ऐसे करके आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो आप नीचे करेंगे तो ये आपका फॉर्म फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपके यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए होगा। जहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक डिटेल जनरेट करके देनी होगी। जैसे आप कैप्चा फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो फिर आपका जो पोर्टल होगा वो पर्सनल डिटेल्स वाला ओपन हो जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। फादर्स मदर्स नेम आपको दोबारा नया डालना पड़ेगा, वो आपसे पहले नहीं पूछा गया। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसमें आप कोई सा भी एक आइडेंटिकल डिटेल्स या फिर जो भी आईडी कार्ड है वो आप डाल सकते हो। क्या क्या चीज़ें लगा सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड भी इसमें अवेलेबल है। कम्युनिकेबल आपका एड्रेस डाल सकते हो, और सेव और नेक्स्ट करोगे तो आपका सेकंड नंबर का पोर्शन उसमें ओपन हो जाएगा। सेकंड जो विंडो खुलेगी उसमें आपको डालना है क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको 10th 12th और डी फार्मा की जो आपकी डिटेल है उनको लिखना है। जिससे सबसे पहले इसमें आपको मेंशन है 10th 12th के स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने किया है उसकी डिटेल आप डालनी है। CGPA अगर आपके पास है
तो आप वो 2 डेसिमल मतलब परसेंट फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर डिप्लोमा की डिटेल आपको लिखनी, सबसे पहले स्टेट, कौन से स्टेट से आपने क्वालिफाई करा है, यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज का नेम, मंथ ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड क्वालिफिकेशन, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो आपकी सीजीपीए और परसेंटेज है उनको 2 डेसिमल में प्लेस करना है। एडिशनल लास्ट में आपको जब ये आपका फिल हो जाए डिप्लोमा की मार्क्स वगैरह, तो आप उनको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप इनको सेव करेंगे उसके बाद में आपको फोटोज वगैरह अपलोड करने हैं, किन किन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 80 KB से छोटा होना चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद में आपको क्या करना है आपका स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और डी फार्म की फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट जो है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपके 80 kbps से कम होने चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में। जैसे आप ये सब फिल कर दोगे उसके बाद में आपको कैप्चा दिया जाएगा। आप जैसे कैप्चा को कंप्लीट करके एग्री पे क्लिक करोगे तो फिर वहाँ पे आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में एक वेब कैम से आपकी फेस का रिकॉग्निशन होगा। जैसे वो कंप्लीशन हो जाएगा आपको फीस सबमिशन का वो जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किस नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर कार्ड पेमेंट के थ्रू आपका पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे तो फिर आपके पास जो एप्लीकेशन है उसका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये था आपका डी फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम का फॉर्म भरने का प्रोसेस। आगे और भी जानकारी के लिए, एग्जाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।